हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी कैंपस। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं जो आपको रिसेंटली अभी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हुआ था सीटेट का, वो करेंगे। ठीक है, 23 जनवरी 2023 जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हुआ था पेपर 1 का, सुबह मॉर्निंग 9:30 AM से। ये आप देख सकते हो एक कैंडिडेट की रिस्पॉन्स सीटेट L1 हिंदी लैंग्वेज थी, इनकी L2 इंग्लिश थी, पेपर 1। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि जो ऑनलाइन पैटर्न है, जो पहले ऑफलाइन होते थे अब ऑनलाइन होने लगे, उनमें बहुत डिफरेंट आ गया है। अब हम 1 बाय 1 23, 22 सारे ऑनलाइन पैटर्न के एग्ज़ाम करेंगे जो भी हुए हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन आर डिस्कस्ड डोमिनेंटली अंडर ब्लैंक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। क्या बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के ब्लैंक क्षेत्रगत के अंतर्गत आती है। इसने बोला है कि जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, मतलब हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जैसे हम सोचते हैं, सोच हमारी प्रसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से खालिस्तान मतलब कि इस ब्लैंक में आती है। तो आपका सामाजिक विकास तो है नहीं, जो हमारी सोचने की क्षमता है, या फिर फिजिकल है, शारीरिक हो रहा है। शारीरिक विकास क्या है, जैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हाइट वेट, ये फिजिकल होता है। नैतिक मोरल क्या है, हमारा बिहेवियर। तो हमारा जो एबिलिटीज है, थिंकिंग, इमेजिनेशन, वो किस में आती है, संज्ञानात्मक विकास में। किस में आती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। आपका कौन सा है इसका, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट, कोग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। जैसे आपका ऑप्शन ID 1, 2, 3, ये आंसर गिवन है, इन आंसर को करेक्ट मत मानना, क्योंकि ये रिस्पॉन्स सीट के दिए, मतलब जो जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उसने ये दिए हुए हैं। जो इसके बाद जो सीटेट की तरफ से रिस्पॉन्स की आती है उसमें चेक किए जाते हैं। इसमें आपका क्या है, संज्ञानात्मक मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड इन हेड टू टोए डायरेक्शन। मैंने आपको क्लासेस ली थी CDP की, मैंने जो करा रखी है आप देख सकते हो, आरबी स्टडी कैंपस इसी चैनल पे है। प्रिंसिपल हेड टू टोए, मैंने इसमें आपको एक ट्रिक बताई थी। हेड मतलब सिर टू टोए जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, कॉन्टिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट को जो कॉन्टिन्यूटी चलेगा, सतत चलेगा। इसने बोला है विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। मैंने बताया था आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सिफेलोकोडल शीर्षगामी सिद्धांत, एक अधोगामी। शीर्षगामी आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, मैंने बताया था सिर, एक ट्रिक बनाओ, सिफेलो मतलब सिर टू टोए, सिर से लेकर टोए, और हिंदी में पता चल रहा है शीर्ष मतलब सिर से टोए तक। तो इसका कौन सा आंसर है, 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। शीर्षगामी याद रखना, इंग्लिश वाले हेड मतलब सिर, हेड सिर, सिफेलो सिर से, और हिंदी में से पता चल रहा है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल और प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। प्रोक्सीमोडिस्टल क्या होता है, जो सेंटर से लेकर पैराफेरी जाए, सेंटर से लेकर पैराफेरी जाए, वो होता है हमारा प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल, अधोगामी सिद्धांत। और जो सिर से मतलब ये बच्चा है, सिर से ये इसके सिर से लेकर पैर तक जाए, वो कौन सा होता है हमारा, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। इसका ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन 3। ये आईडी दे रखी है आपको, ऐसे अपने एग्जाम में फिल कर देने की, वो मैं बताऊंगी आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एक्ट अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। में मैंने बताई थी इनमें कितने स्टेज में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे। तो प्राइमरी मतलब सबसे प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है, मतलब बिल्कुल प्राथमिक। तो स्कूल या प्रिंटेड मीडिया, सबसे पहले बच्चे को स्कूल में डाल, नहीं, सोशल मीडिया लो, नहीं, फैमिली। सबसे प्राइमरी सबसे क्या है, कौन सी संस्था है जो प्रारंभिक वर्षों में, तो कौन सी आएगी हमारी, फैमिली, नेबरहुड। स्कूल उसके बाद आता है सेकेंडरी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा,
फैमिली, परिवार और आड़ पड़ोस। ठीक है, आंसर इसका कौन सा होगा आपका? थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जीन पियाजे, आपने थोड़ी पढ़ी होगी, वाइगोस्की, कोलबर्ग, आप देखना इनसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन बिकेम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क रिक्वायरिंग कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण करना मतलब संप्रदाय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। अब जीन पियाजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दिया था। इसने 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मेशन ऑपरेशनल, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक। ये आपको पता है जो हमारी सेंसरी मोटर होती है ये कौन से होती है? बर्थ टू 2 ईयर्स। कितने से? मतलब 0 से आप 2 ईयर्स तक। ठीक है, प्री ऑपरेशनल कितनी होती है? प्री ऑपरेशनल होती है हमारी 2 से 6 ईयर्स तक। ठीक है, कॉन्क्रीट कितने पे होती है आपकी? कॉन्क्रीट होती है आपकी 7 से 11 साल के बच्चों के लिए, और फॉर्मल के लिए आपकी क्या होती है? 11 साल से मतलब 12 साल से अबाव तक, 12 साल से ऊपर तक। इसने बोला है कि हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण का वो करते हैं? किस पे करते हैं बताओ? संरक्षण करना आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त संक्रियात्मक, किसमें? मूर्त। तो आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंसरी मोटर, इसमें बच्चा क्या करता है? सेंसेस उसकी टीचर्स होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, इमिटेट, नकल करनी सीखता है। आउट ऑफ शाइन, आउट ऑफ माइंड, मतलब जैसे बच्चों को बोल देते हैं त्या, तो त्या करके आप देखते हो तो बच्चा हंसता है, तो ये किस में होता है? सेंसरी मोटर, 0 से 2 से। प्री ऑपरेशनल क्या होता है? क्रियात्मक, मतलब ऑपरेशन मीन्स मतलब मेंटल प्रोसेस चलता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसमें पियाजे बताता है कि चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट, मतलब पहले सोचता है फिर लैंग्वेज डेवलप होती है, लेकिन वाइगोस्की इसका उल्टा बोलते हैं। इसमें आपका प्री ऑपरेशन में इरिवर्सिबिलिटी रूल आ जाता है, बच्चे आप में थोड़ी जिद्दी, इकोसेंट्रिज्म आ जाता है। और कॉन्क्रीट मैंने बता दिया कि इसमें क्या आ जाती है? लॉजिक पता चल जाता है बच्चे को, सेग्रीगेशन कर्म पता चल जाता है, कंजर्वेशन आ जाती है, ये गैंग एज होती है। ठीक है, और फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग का बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें आती है ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। समझ आया आपको? इसका क्या आंसर है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हम आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ गया जीन पियाजे पे, 3 क्वेश्चन आएंगे ना। एज पर जीन पियाजे थ्योरी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कॉग्निटिव थिंकिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? जीन पियाजे ने बताया था कि क्या होता है? एसाइमुलेशन होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, न्यू सिचुएशन कोई आती है, फिर डिसइक्विलिब्रेशन मतलब नॉट बैलेंस, फिर उसमें क्या होती है? अकोमोडेशन होती है। स्कीमा पैटर्न दिया था ना, सेट ऑफ पैटर्न, इसमें कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी रिलेशनशिप होती है। असाइमुलेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन को उसमें करना, स्कीमा में अपनी ऐड करना। अकोमोडेशन क्या होता है कि आपने मान लो हमारे कुछ थी फिर उसको एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, एडजस्टिंग की उनको। इक्विलिब्रियम क्या होता है? द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द जो इन्फॉर्मेशन थी पहले और जो बाद में आई, इनको बैलेंस करना। तो कौन सा दिया आपका? इसका क्या ऑप्शन होगा? इक्विलिब्रेशन, मतलब जो पहले थी सिचुएशन थी और जो बाद में ऐड हुई वो करना, संतुलिनीकरण द्वारा। इरिवर्सिबल थिंकिंग मैंने बताया था कौन सी स्टेज में आ जाती है इरिवर्सिबल थिंकिंग? ठीक है, ये आपकी प्री ऑपरेशनल। रोड मेमोराइजेशन, डिलेड इमिटेशन, ये मैंने आपको
टैग वर्ड बताए थे, ये कैसा वर्ड है रूट मेमोराइजेशन, नेगेटिव वर्ड। अगर आपने वो टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी, वो आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 2 क्लासेस में कराए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप CDP की जो पैडागोगी आएगी, ये तो कंटेंट है 15 मार्क्स का, वो 15 मार्क्स की आपकी पैडागोगी आएगी, उसमें वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैं अब आगे आपको बताऊंगी कैसे वो आपकी हेल्प करेगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा संतुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज डेट आवर स्पेसिफिक मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस कैन बी ट्रेस्ड टू आवर इंटरेक्शन विद अदर्स। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? किसने बताया था ये? हार्वर्ड गार्टर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने। आपको पता है कि जीन पियाजे ने तो अभी हमारा स्कीमा कोग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत, लॉरेंस कोलबर्ग ने हमारे क्या दिए थे, वो स्टेजेस दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, गुड बॉय, ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल। लेव वाइगोस्की ने बताया था कि जो हमारी विशेष मानसिक संरचना और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली, हम उसमें उन्होंने सोशल कल्चर पे डिफेंड, जिसका आंसर क्या होगा हमारा लेव वाइगोस्की। क्या होएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे करते हैं हम 7 क्वेश्चन। जैसे इसमें इसका बच्चे का आंसर 1 है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है 4। तो आप ये देख लेना, इनको आंसर को राइट मत मारना, इनकी रिस्पॉन्सी अलग होती है। मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको ये भेज दूंगी और रिस्पॉन्स सीट भी भेज दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार रिवाइज। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एम्फसाइज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू फैसिलिटेट लर्निंग। फैसिलिटेट लर्निंग के लिए क्या कहता था इसने? इंग्लिश में पढ़ती हूँ। कल्चरल टूल्स, सोशल आइसोलेशन, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इसने कल्चरल संस्कृत उपकरणों का, सामाजिक अलगाव का, इनाम और दंड का, पुनरावृत्ति अभ्यास। मैंने बताया था रिवार्ड्स, बच्चे को पनिशमेंट करना, ड्रिल प्रैक्टिस, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकते, नेगेटिव है। सोशल आइसोलेशन, सोशल मतलब सामाजिक से दूर रहो, लेकिन नहीं, ये तो गलत हो गया। वाइगोस्की ने बोला था कि सोशल बहुत, क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्राविस्ट थे। तो इसका फर्स्ट उन्होंने बोला था संस्कृति, कल्चर, सोशल कल्चर रहना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों को। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन फॉलो टिट फॉर टैट? जैसे को तैसा, रीजनिंग टू जज द एक्शन ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स। किसमें कहा था बच्चों ने, मतलब सॉरी कोलबर्ग ने, कि टिट फॉर टैट करते हैं। कोलबर्ग ने, मैंने बताया था 3 स्टेजेस दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। इनमें 2-2 आपके हैं, तो टोटल मिला के 3 स्टेजेस थी, और 6 आपकी क्या दी थी इन्होंने। तो फर्स्ट में क्या था आपका इंस्ट्रूमेंटल, प्री कन्वेंशनल में इंस्ट्रूमेंटल मतलब टिट फॉर टैट, ओबीडियंस या फिर पनिशमेंट। कन्वेंशनल में क्या था गुड बॉय, गुड गर्ल, ओरिएंटेशन, लो ऑर्डर ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल इथिकल। तो इसने टिट फॉर टैट में किस में दिया था इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। तो आपका क्या है इसमें इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्य को आंकते हैं, जैसे को तैसा। तो यांत्रिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ओरिएंटेशन ये देते कन्वेंशनल में, किसमें कन्वेंशनल में। और सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, सोशल ऑर्डर मेंटेन रखेगा तो ये पोस्ट। अब हमारा 9 क्वेश्चन क्या है, इन आ कंट्राविक्स्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स आर इनएक्ट टू लर्न। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए प्रेरित किया जाता है थ्रू डिस्कवरी के द्वारा, बाय पैसिव इमिटेशन, बाय रोट मेमोराइजेशन, बाय गेनिंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स।
अब ये आपका किस चीज़ का क्वेश्चन है, CDP का, पेडागोगी का। मैंने इसमें आपको टैग वर्ड्स कराए थे, आप एक बार वो क्लास करके देखना, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप 15 में से 15 मार्क्स लेके आ सकते हो। किसमें, CDP की पेडागोगी में। टोटल पेडागोगी आपको पता है हर सब्जेक्ट से 75 मार्क्स ही आती है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स कराए हैं। आपने 1-2 बार अगर वो वर्ड्स अच्छे से किए, आप देखते हैं उनको नेगलेक्ट कर दोगे। जैसे रोट मेमोराइजेशन, ये ऑप्शन हो नहीं सकता सॉरी। पैसिव इमिटेशन ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो लर्नर होते हैं वो एक्टिव होते हैं। बाय गेनिंग एक्सटर्नल रिवार्ड, मैंने बताया था कि बच्चे को कभी भी ये नहीं बोलना कि आप 10 रुपये ले लो और ये काम कर दो, एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं देने। तो क्योंकि बच्चा कब बनेगा संरचनावादी में, जब थ्रोग डिस्कवरी, क्या बनेगा, थ्रोग डिस्कवरी। तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो आपने 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दी। यही मैंने सिखाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को देखकर क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव आप एलिमिनेट कर दोगे। तो आप वो क्लास ज़रूर देखना। हमारा 10 क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजे। देखो जीन पियाजे की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन पहले का, 3rd क्वेश्चन ये है। एज पर जीन पियाजे व्यूज प्राइवेट स्पीच अमंग चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स देयर। प्राइवेट, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है। एडवांस थिंकिंग, इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, मेटाकोग्निटिव स्किल्स। तो क्या दिखाती है, बच्चे की प्रॉब्लम की, खुद से बात कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, तो क्या दिखाएगी, एडवांस थिंकिंग, नहीं वो खुद से तो बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो खुद से बात कर रहे हैं। मेटाकोग्निटिव मतलब उनकी, मतलब मेटाकोग्निटिव मतलब थिंकिंग, सोचने। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को दिखा रहे हैं, अपने सोच को। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो अपने अपने क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। तो क्या, इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका 11 क्या है, कंटेम्प्रोरी थ्योरीज कंसेप्टुलाइज इंटेलिजेंस एज। आपके समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। तो कैसे करते हैं, यूनिडायमेंशनल जनरल एबिलिटी या मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, an ability not influenced by heredity, an ability not influenced by environmental factors। एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, अनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। जो हमारे कंटेम्प्रोरी थ्योरीज होती हैं, थ्योरी है वो कैसे क्या है, वो एक डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी जिसके भी सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम 12 पढ़ेंगे। आवर टीचर ऑफन सेज दैट गर्ल्स आर गुड एट डांस एंड बॉयज़ आर गुड एट साइंस। की गर्ल्स तो क्या है, डांस करने में कुशल है और बॉयज़ साइंस पढ़ने में। दिस स्टेटमेंट किसका एग्जाम्पल है, ये जेंडर बाइसनेस का, जेंडर स्टेरियोटाइप का, जेंडर इक्विटी। इक्विटी कैसे हो सकता है, दोनों में बहुत वो कर रहे हैं। जेंडर एम्पावरमेंट का, जेंडर को बढ़ावा, एम्पावर सशक्तिकरण नहीं कर रहे, क्षमता इक्वलिटी नहीं दिखा रहे। किसका, ये रूढ़िवादिता, जैसे मतलब लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़के ये काम कर सकते। तो ये किस चीज़ का है, हमारा जेंडर रूढ़िवाद, स्टेरियोटाइप का। किस चीज़ का, जब भी ऐसा पूछे कि लड़की ये काम कर रही है, लड़का नहीं कर सकता, या लड़की कर सकती है, जैसे लड़की रोती है लड़के नहीं रोते, तो किसका है, जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। याद रखना किसका है, जेंडर स्टेरियोटाइप। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स रिलेटेड टू सोशल कल्चरल डोमेन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू। ये मैंने आपको टैग वर्ड्स में कराया था कि विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, कैसे फर्स्ट है एडोप्ट करना चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। तो ये तो हाँ कैसी होनी चाहिए, मैंने बताया था टैग वर्ड में कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी होनी चाहिए। पॉजिटिव वर्ड है, बुक सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड कैसी है, नेगेटिव। फॉलो आर रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज करिकुलम, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यक्रम। बिल्कुल भी गलत कर देना, ये ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है कि कभी भी ऐसा कठोर और करिकुलम नहीं बनाना चाहिए। इम्प्लीमेंट समेटिव वेज ऑफ इवैल्यूएशन,
समेटिव नहीं होने चाहिए, मैंने बताया था योगात्मक नहीं होने चाहिए। जब भी आपकी असेसमेंट हो तो कैसे होनी चाहिए, फॉर्मेटिव। कैसे होने चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये पॉजिटिव वर्ड है, फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। आप खुद ही एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपने थोड़े बहुत टैग वर्ड्स पढ़े हैं। आप एक बार उस क्लास को करके देखना। तो रिजिड करिकुलम भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। डिवाइड स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल कल्चर आइडेंटिटी। मैंने बताया था कभी भी बच्चे पे लेबल उनको डिफरेंट डिवाइड ग्रुप में नहीं बांटना कि वो ये इंटेलिजेंट है, ये नालायक है। तो ये ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट कर गया। तो इसका आपका क्या आंसर हो गया, एडोप्ट सेंटर चाइल्ड सेंटर पेडागोगी कि विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। समझ आया आपको। मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, मेन पर्पज मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का, कि क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। मैंने बताया था कभी भी बच्चों के अंदर ये कंपटीशन की भावना नहीं आनी चाहिए, तो ये भी गलत है। इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर अमंग स्टूडेंट्स, की इंड्यूस कम कर देता है कि फियर ऑफ, मेन पर असेसमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फियर, डर को ख़त्म कर दे, नहीं। कैटेगराइज स्टूडेंट्स और पास और फेल, कभी भी बच्चों को पास और फेल नहीं, नामांकन नहीं करना। अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड चैलेंज इन लर्निंग प्रोसेस, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका क्या है कि अधिगम प्रक्रियाओं में मतलब बच्चों की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या कहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा, चुनौतियों को समझना ताकि टीचर को हेल्प मिल सके, ताकि वो बच्चों को ऐसे पढ़ा सके कि इस बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा असेसरेशन एंड रीजनिंग का है। जैसे देखो, आर टीचर शुड एनकरेज कैसा वर्ड बताया था मैंने, बच्चों को प्रोत्साहित करने का टैग वर्ड्स में पॉजिटिव। स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, कि टीचर कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन बच्चे तब कब पूछते हैं जब वो अच्छे से समझते हैं, एक्टिव लर्नर्स रहते हैं, ताकि उन्हें कुछ समझ आ रहा है तो वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फिर इसने एक दिया है कि ये बात ठीक है। फिर इसका रीज़न है क्योंकि क्वेश्चनिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जब क्वेश्चन पूछेंगे वो कुछ चीज़ हमें उन्हें समझा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया तो मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो रही है। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या था, ए हमारा ठीक है कि टीचर को इनकरेज करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हम इसलिए करना चाहिए। तो हमारा क्या है, बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो आर हमारा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसने पूछा क्वेश्चन क्यों पूछने चाहिए क्लासरूम में, तो इसने बताया कि क्वेश्चन पूछने से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द हमारा करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं हिंदी में समझा देती हूँ। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हमारा कथन है। इसके ऊपर तर्क क्या दिया गया है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो मतलब दोनों सही है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। आपको अगर एक बार समझनी है तो आप क्लास को दोबारा थोड़ी रिपीट करके दे सकते हो। आगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने टैग वर्ड्स की क्लास नहीं ली तो प्लीज़ आप एक बार वो दोनों क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास देखो और इससे फिर क्वेश्चन बना के देखो। आपको सारे क्वेश्चन जो पेडागोगिकल इशू वाले हैं हर सब्जेक्ट से वो इतनी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अगर आप बोलोगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी और उनकी रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन वाली प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पैटर्न समझ आएगा कि कैसे पैटर्न में एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।